नमस्कार। इस सीरीज़ में हम मैथ में स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम स्क्वायर के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए, स्क्वायर के बारे में आपको हम बताते हैं। स्क्वायर हेडिंग डालते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है और आप उसको कैसे निकालोगे, ये आप यहाँ पर समझोगे आज। तो अभी जैसे हम बात करें तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं कि किसी भी संख्या का, इसको याद रख लेना, का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक में, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। दुनिया में कोई भी संख्या होगी, अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट यानी उसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 ये संख्याएं कभी नहीं आएंगी, आती ही नहीं है, नहीं आती है। अगर हम कोई 2 डिजिट की कोई संख्या है, जैसे 1, 2, कितने अंक हैं? 2। अरे भाई, इसमें कितने? 3 हैं। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? 2 डिजिट की संख्या है अगर कोई, अगर उसका वर्ग करेंगे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक होंगे? तो उसमें से जो उसके अंक होते हैं या उस संख्या का 2 गुना होगा या उससे 1 कम होगा। जैसे 2 डिजिट की कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है 21 है। इस संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो संख्या आएगी वो कितना आएगी? उस संख्या का 2 गुना, यानी संख्या में कितने हैं? 2 डिजिट हैं, तो उसका 2 गुना, यानी 2 का 2 गुना 4, उसमें से 4 अंक आएंगे या 4 - 1 बराबर 3 अंक आएंगे। उस संख्या में कितने अंक आएंगे? 4 आएंगे या तो 3 अंक आएंगे। फिर समझो, नहीं आया समझ में आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 डिजिट की संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो उस जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक आएंगे, वो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उससे मतलब नहीं है, उसमें कितने अंक आएंगे वो यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है उसमें अंक आएंगे 2 दूना 4, या तो 4 आएंगे या तो उसका 2 गुना आएगा, या तो 4 या उस 2 गुनों से 1 कम हो जाएगा, या तो 4 होगा या तो 4 - 1 कम 3 हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर कोई संख्या है 11 है, तो इसमें कितने अंक होंगे? इसमें जो अंक होंगे वो तो कितने हो जाएंगे? 2 हैं, 2 दूना 4, या तो 4 अंक होंगे या तो कितने अंक होंगे? 3 करके देख लेते हैं। तो 11 11 में 121, 11 का कितना होता है वर्ग? 121। तो या तो इसमें 4 अंक होंगे या तो इसमें 3 अंक होंगे। देखो आ गया। अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसके जो अंक आएंगे वो 2 गुना आएगा या तो उस संख्या से 2 गुने से 1 कम आएगा। सपोज करो अगर वो संख्या 3 अंक की है तो सेम वही फार्मूला, अगर 3 डिजिट की कोई संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसका जो अंक आएगा वो तो उस संख्या का 2 गुना, या तो 6 आएगा भाई, 2 गुना, 3 का 2 गुना 6, या तो 6 से 1 कम बराबर 5 आएगा। मान लेते हैं अगर 3 अंक की कोई संख्या है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3 अंक की कोई संख्या है, कुछ भी मान लो 245। अगर इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ जो संख्या आएगी या तो 6 अंक की आएगी या तो 5 अंक की आएगी। अगर संख्या 3 है तो 3 का 2 गुना 6, या तो इसमें अंक कितने होंगे? 6 होंगे, या तो 2 गुनों से 1 कम, 6 से 1 कम कितना हो गया? 5 होंगे। करके देखते हैं इसको। 245 × 245 का वर्ग कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। 5 × 25, हासिल लगा 2, 5 × 20, 2 22, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 4 × 5 20, 4 × 16, 2 18, हासिल लगा 1, 4 दूना 8, 1 9। अब 2 का करो, 2 × 5 10,
2 चौको 8, 1 9, 2 दूना 4। ये जो आंसर आएगा या तो इसमें 6 अंक होंगे या तो 5 अंक होंगे। 5 2 0 9 9 18 1 19 1 20 और 6 कितने अंक हैं? या तो 6 या तो 5 अंक हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई कि अगर 3 डिजिट कोई संख्या हो उसके जो अंक आएंगे उसमें से उसका 2 गुना या तो 2 गुने से 1 कम। अब ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। ये तो मैंने जनरली आपको बताया कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 नहीं आता है। जैसे आपको हम वर्ग करके दिखाते हैं इसको कि आता है कि नहीं आता है। जैसे 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग मैं क्या लिख रहा हूँ मैं? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। ठीक है, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729। इसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। अब हमको आप ये बताइए कि अभी मैंने कहा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 नहीं आता है। अब ये अंक हैं तो इनके यूनिट डिजिट इसके इकाई का अंक कितना है? 5 बार इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, इस तरीके से। तो इनके यूनिट डिजिट में 2 दिखा दो, 3 दिखा दो, 7 दिखा दो, 8 दिखा दो, कभी नहीं आएंगे। देख लो इसमें कहीं 2 3 7 8 मिल रहा है, 2 3 देखो इस संख्या में तो नहीं है। इसके देखो यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 इसमें भी नहीं है। 2 3 7 8 कहीं पर है, 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं है, होगा ही नहीं है, रूल है ये। ठीक है, तो उसके संख्या में क्या है, ये जो संख्याएं हैं अंक हैं ये नहीं आता है। अब एक चीज़ और, ये तो आप समझ गए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक से लेकर 24 तक की संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे, 24 तक की संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक, उसके इकाई के अंक वही होते हैं कि अंक एक से लेकर 24 तक की संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई में उसके जो अंक होते हैं करने पर उसके इकाई के अंक वही होते हैं जो बाकी संख्याओं के होते हैं, वही होते हैं जो बाकी की संख्याओं के होते हैं। कहने का मतलब ये है आप संख्याओं के होते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर 1 से लेकर के 24 तक लेते हैं,
1 से लेकर के 24 तक मैंने ये इसका वर्ग कर दिया। 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के जो अंक आएंगे वो वही होंगे जो इसके बाद जो आप करोगे तो ये अंक रिपीट होने लगते हैं। मतलब जो 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के जो इकाई के जो अंक हैं वो दुनिया में कितनी भी संख्या हैं उनके इकाई के अंक को रिपीट होने लगते हैं। अब देखो जैसे अब देखो 24 तक तो रिपीट नहीं होगा, 24 के बाद वो क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। जैसे देखो इसका कितना है 44, ठीक है। जैसे इसका कितना है 25 है, तो 25 यहाँ पर आपको मिल जाएगा किसी न कहीं पर। ये देखो 25 है। 76 है, ये 76 अभी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखो 76 है। 29 है कहीं पर, 29 भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखो, तो ये क्या होता है कि 1 से 24 तक की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनके इसके बाद में जो उसके अंक आते हैं, उसके बाद में जो जिस भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके जो इकाई के अंक होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ सकते हो आप कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि 1 से 24 तक की संख्या के अंकों का वर्ग करने पर जो उनके इकाई के अंक वही होते हैं जो बाकी के संख्याओं के होते हैं। यानी बाकी की संख्याओं के इकाई के अंक कौन 29 हैं, तो 29 आप इसी के अंडर में आएगा। दुनिया में कितनी भी संख्याएं होंगी यही संख्याएं हर बार रिपीट होंगी। 1 से 24 तक केवल बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे, मान लेते हैं हम 1 का वर्ग करते हैं, कितना आएगा, 1 का वर्ग कितना आएगा 1। अगर 11 का वर्ग करते हैं कितना आएगा 1 2 1। अगर इसका वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 1 2 3 2 1। तो कैसे आ रहा है ये, यहाँ पर जितने अंक हैं उतनी बार आपको 1 2 3 लिखना है, इसके बाद उसको घटते हुए क्रम में लिख देना है। जैसे 1 1 1 का वर्ग कितना आएगा, तो कितना आएगा, कितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4। अब 4 तक लिख दिया। अब इसको 4 से कितना आएगा नीचे, 4 के बाद 3 2 1 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 तक करेंगे तो कितने अंक हैं 5 हैं। तो अब ये संख्या कहाँ तक जाएगी 1 2 3 4 5। 5 के बाद अब इसको घटाओ 4 3 2 1। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने अंक हैं 8 अंक हैं। तो 8 का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक चला गया। अब घटाओ 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये होगा। अब देखिए मान लेते हैं हम 9 का वर्ग करते हैं। ठीक है, 9 का वर्ग कितना आता है 81। तो 99 का वर्ग कितना आएगा 98 0 1। देखो कैसे आया ये, तो इसका वर्ग कितना आएगा। देखो पहले इसको बता देता हूँ कि ये आया कैसे। देखो आपको उतना ही लिखना है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो आपको इसका यूनिट, यहाँ पर हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो आप यूनिट डिजिट का केवल वर्ग रखो और बाकी उससे घटते फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में लिखो। कैसे, एक एक अंक। तो जैसे इसको मैं आपको निकाल के बताता हूँ। जैसे 9 का कितना लिख दिया, मैंने लिखा 81। ठीक है, कैसे लिख दिया। अब जितने अंक हैं, ठीक है, उससे एक कम, जितने अंक हैं उससे एक कम, तो अंक कितने हो गए 1। तो इससे क्या लिखो कम और इससे एक बढ़ा करके लिखो। यानी इसमें वही माइनस करो, इसमें वही एक बढ़ा दो। तो 1 में 1 जाएगा, मतलब 1 से कम कितना हो गया 0, और 8 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 9। 98 0 1। जितने अंक हैं उससे एक कम करना है। जैसे इसमें कितने अंक हैं 999 का स्क्वायर, इसमें कितने अंक हैं 3। तो हमने तो पहले 9 का कितना लिख दिया 81। ठीक है, कितना लिख दिया 81, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब कितने अंक हैं 3। तो 3 से एक कम यानी 2। 2 बार क्या लिखो कम, कम बार लिखो 2 0 0। 2 बार लिखा, 1 से कम 2 बार। इसके बाद में इससे 2 बार बड़े, 1 बड़े 9 9। बोलो बात समझ में आई। अब अगर हम लिखते हैं ऐसे 9 9 9
का स्क्वायर। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेटर करके इसका उस निकाल सकते हो, इंटू करके 999 स्क्वायर। अब इसका देखो यूनिट डिजिट कितना है 81, 9 नहीं 81, कितने अंक हैं 4, तो 4 में एक कम कितना 3, तो 3 बार छोटे फिर 3 बार बड़े, 1 2 3, एक से छोटा 0 होता है और 3 बार बड़े 1 2 3 हो गया स्क्वायर। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। ये लो कितने अंक हैं 7 हैं, निकालो इसका 81 लिख दिया पहले मैंने, फिर कितने 7 हैं तो 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 और 6 बार बड़े 9, ये लो हो गया ख़त्म। ठीक है, ये देखो तो ये तो हो गया 9 9। एक तरीके की सीरीज है ये कि किस तरीके से हमको इसमें मेंशन करना है, ये सब आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। देखो अब मैं आपको आगे ये बताता हूँ कि जैसे 6 का निकालना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का तो 6 का कितना हो गया, कितने अंक हैं तो 36, तो हमने इसमें लिख दिया। कितने अंक हैं 1 2 अंक हैं, तो 2 से 1 कम 1, एक बार छोटा और एक बार बड़ा हो गया। करके देख लो इतना आएगा कि नहीं आएगा, कर लो 6 × 6, 6 36 की 6 यहाँ से लगे 3, 6 36 3 39, फिर करो 6 का, फिर यही आ जाएगा 396, 6 9 6 15, 9 3 12, 1 13, 3 1 4, 43 56, 43 56 आ रहा है। प्रूफ आपके सामने है, देखिए फटाफट देखो। इसी तरीके से इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 का लिखा यूनिट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 3 अंक हैं 2 बार 5 2 बार 4, 6 6 6 6 5 बार मैंने 6 लिखा, कितना आ जाएगा 36, तो 5 है तो कितना 5 से 1 कम 4, 4 बार 5 और 4 बार 1 से इससे बड़ा फिर इससे छोटा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा छोटा, इससे क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया। इसी तरीके से अगर 3 का अगर निकालना हो, ठीक है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ 9 6 और 3 के लिए ही एप्लीकेबल है। देखो कैसे, अगर 3 का करना हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अगर 3 का करना हो तो 3 3 का 9, तो कितने अंक हैं 2, तो 9 से 1 कम 8, इससे एक बड़ा 0, ये 3 3 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा यूनिट का कितना है 0 9, 3 अंक हैं तो 3 - 1 बराबर 2, तो 2 बार क्या लिखोगे कम संख्या, फिर 2 बार क्या लिखोगे बड़ी संख्या, तो 9 से 1 कम 8, 0 से 1 बड़ा 1। इसी तरीके से कितना भी आपको निकालना है 3 3 3 का स्क्वायर, ये लो, तो 3 का कितना हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसके बाद में 4 अंक हैं तो 3 बार लिखना है 1 2 3, 1 2 3 हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई दो संख्या, ठीक है, दो संख्या का अगर वर्ग करना हो, दुनिया में कोई भी दो संख्याएं हों उनका अगर वर्ग करना हो तो कैसे करोगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग, 2 अंकों की संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे छोटी और बड़ी कितनी होती है ये, इसके अंडर में जो भी संख्याएं आएंगी 10 से लेकर के 99 तक, 10 to 99 से तक जितनी भी संख्याएं आएंगी उन संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो कैसे करोगे। मान लेते हैं एक संख्या है 12, 12 का वर्ग करना है, तो देखो कैसे करोगे। पहले यूनिट का मतलब इसका एक एक करके करेंगे, यूनिट का पहले करोगे तो 2 का 2 दूना 4, ठीक है, इसका वर्ग करोगे 1। जो किसी भी संख्या है अगर उसके पहले 0 अगर लगा देते तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू तो बाद में होता है ना। ये तो 5 लिखा है, ये भी 5 लिखा है, ये ना 50 लिखा है, अगर इसके राइट साइड में आएगा तो उसका वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो तो मैंने इसीलिए आपको लिख दिया है। तो 1 का स्क्वायर
1 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद जितनी संख्याएं ऊपर में है उसका कंटिन्यूअस गुणा करते हुए चले जाओ, दिस इंटू दिस, ऐसे सीरियल में। तो 2 एकम 1 दूना 4, और 4 जो आएगा उसको 1 छोड़ करके जोड़ दो। ये लो, 1 मैंने छोड़ दिया इसको, तो 4 4 1 कितना आ गया? 12 का स्क्वायर 140। मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ। अगर करना है 15 का तो इसका स्क्वायर 1, इसका 25, 2 पंचे 10, 1 कम 10, 10 जोड़ दो, 1 छोड़ के 5 2 2 225। अगर करना है 22 का स्क्वायर करना है तो 22 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 1 छोड़ करके जोड़ दो, 4 8 4, 484। नहीं आया समझ में? फिर देखो, अरे समझ में कैसे नहीं आएगा? देखो, कोई भी संख्या ले लो, 35 का वर्ग करने पर क्या आएगा? तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 53, 15 दूना 30, 30 1 छोड़ करके रख दो, ये लो 5 2 9 3 12, 1225। 55 56 ले लो, कुछ भी ले लो, 56 का स्क्वायर कितना आएगा? 6 का 36 और 5 का 25, मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 का 12 पंचे 60, 1 लिख करके यहाँ पर ऐसे 31, ये लो, हो गया। 98 का ले लो। आप कह रहे हो कि सिंपल ले रहे हो, ये देखो 98 का ले लो, 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? 64, 9 का 81, इंटू कर दो, 9 8 72, और 72 दूना 144, 72 दूना कितने होते हैं? 144 ही तो होते हैं। लिख दो 144, 1 छोड़ करके 4 4 4 4 और 1 जोड़ दो, ये कितने? 4 6 4 10, 4 1 5 1 6, 8 1 9, 9604। वैसे कर लो आप। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है कि 9604 ही आएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 98 × 98, ये देखो 98 × 98, 68 64 के 4 यहाँ से लगे 6, 98 72, 72 6 80, इसके बाद 9 8 72 2, और 9 8 72, सॉरी 78 आएगा, ये 72 6 78, मैंने गलत कर दिया। 68 64 के 4 यहाँ से लगे 6, 98 72 और 6 78। अब आओ 9 8 72 के 2 यहाँ से लगे 7, 9 9 81 और 7 88, जोड़ दो, 4 8 2 10, 8 7 15 1 16, 8 1 9, यानी 9604, 9604। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने? बात समझ में आई? तो ये हुआ 2 अंकों की संख्या का वर्ग। आपको इसी तरीके से करना है। 2 अंकों की संख्या का जो वर्ग है वो 10 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या होगी, ठीक है, वो 3 पे एप्लीकेबल नहीं होगी, 3 के लिए अलग से बताऊंगा अभी। कोई भी संख्या होगी उसका पहले क्या करना है? इकाई का अंक करना है, फिर उसका दहाई का अंक करना है, अलग अलग करना है। फिर जितने भी अंक होंगे उसको बिल्कुल स्क्वायर करते हुए कंटिन्यूअस एक लाइन पे उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, और फिर लास्ट में 1 छोड़ करके लिख देना है, सभी को ऐड कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद ही नहीं, हमें पूरी आशा है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगा तो कैसे निकालोगे, फिर 4 अंकों की संख्या का वर्ग होगा तो कैसे निकालोगे। इस तरीके से आपको हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो 3 अंकों की संख्या का वर्ग है ना, वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।